दीपावली के अवकाश के अनंतर आज पुनः कक्षा हमारी प्रारंभ हो रही है। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास के रससूत्र पर हम विचार कर रहे थे, रस निष्पत्ति सूत्र पर विचार कर रहे थे। तो ध्वनि की जो भेद हैं, उन ध्वनि के भेदों में अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि के अंतर्गत असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि। असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है रसादि ध्वनि और संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है वस्तु और अलंकार ध्वनि। तो इस प्रकार कुल 18 मुख्य भेद आचार्य ने स्वीकार किए ध्वनि के। तो रसध्वनि के प्रसंग में ही आचार्य ने रस निष्पत्ति सूत्र प्रस्तुत किया। तो आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से गृहीत है। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। इसके 4 व्याख्याता हैं, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इसमें लोल्लट और शंकुक की परंपरा तो नहीं मिलती, लेकिन भट्टनायक के ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, वो है हृदय दर्पण। ग्रंथ नहीं मिलता। और आचार्य अभिनवगुप्त का नाट्यशास्त्र पर जो व्याख्यान है अभिनव भारती, वो हमको आज प्राप्त होता है। तो किन्हीं समालोचकों का ये कहना है कि लोल्लट और शंकुक ये दोनों आचार्य अभिनवगुप्त के ही द्वारा उद्भावित हैं, वस्तुतः ये परंपरा नहीं थी। ऐसा किन्हीं आचार्यों का कहना है। हाँ, वो तो लाइट जला दी। किन्हीं आचार्यों का ऐसा कहना है। तो ये सब समीक्षा और आलोचना की बातें हैं। तो हम लोल्लट, आचार्य लोल्लट के द्वारा प्रस्तुत किए गए रससूत्र व्याख्यान को देख चुके थे पंक्तिशः, और आचार्य शंकुक के द्वारा न्याय प्रक्रिया के अधीन होकर प्रस्तुत किए गए रससूत्र व्याख्यान को भी देख चुके थे। पिछली कक्षा में हमने सांख्य मतानुयायी आचार्य भट्टनायक के भुक्तिवाद पर विचार किया था। तो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भुक्तिवाद। तो भुक्तिवाद की पंक्तियां पिछली कक्षा में जो हमने प्रस्तुत की थी वो आपको स्पष्ट होंगी। इसमें 3 व्यापार हैं, एक अभिधा व्यापार, दूसरा भावकत्व व्यापार और तीसरा भोजकत्व व्यापार। 3 व्यापार हैं। तो अभिधा तो स्पष्ट है, अभिधा तो शब्द व्यापार है ही, लेकिन जहाँ तक भावकत्व और भोजकत्व का प्रश्न है उसके संबंध में भी आचार्य भट्टनायक का कहना है कि ये भी दोनों शब्द व्यापार हैं। भावकत्व भी शब्द व्यापार है और भोजकत्व भी आपका शब्द व्यापार है। बैठे म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया बस। और कैसे आए? बस बढ़िया। देखें आप लोग का इधर बड़ा बिल्डिंग नया बना हुआ है, जब बढ़िया रहे थे तो हमने सोचा कि देखें आप लोग हैं। अरे बड़ा अच्छा लगा। आप प्रोफेसर हैं अपने यहाँ IMS में, विद्यार्थी हैं मेरे जी, समझिए ऑनलाइन क्लास चलती है। बढ़िया सर, ये देखिए ये आपका अनुवांशिकी लगातार पूरा यूनिवर्सिटी खाली हो गया लेकिन चल रहा है। तो आप लोग विद्यार्थी कनेक्ट कर देते हैं इसको, हम पढ़ाना शुरू करते हैं। नीचे वो मैडम मिल गई। तो ये 2 नए व्यापार आचार्य भट्टनायक ने यहाँ पर स्वीकार किए, लेकिन इन दोनों को उन्होंने शब्द व्यापार माना, जबकि वस्तुतः ये भावक के व्यापार होते हैं। भावकः सहृदय। तो भोग भी होता है किसको? सहृदय को होता है। और भावना भी किसमें होती है? तो वो भी सहृदय में होती है। तो यही इसमें एक दोष दिखलाई देता है कि भावकत्व और भोजकत्व नामक जो नवे व्यापार माने। इन दोनों व्यापारों के 2 कार्य हैं। उस दिन हम लोगों ने विचार किया था कि भावकत्व व्यापार जो विशेषीकृत स्थायी है उसको साधारण बना देता है, अर्थात मंच से जो स्थायी आपके पास उपस्थित हुआ वह स्थायी शकुंतला या दुष्यंत विषयक है। जो स्थायी भाव, रत्यादि जो स्थायी भाव आए उसमें शकुंतला और दुष्यंत विशेष रूप से जुड़े हुए हैं।
अनुमान की प्रक्रिया जो इसके पूर्व आचार्य शंकुक में हमने देखी थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वा। तो यहाँ पर दुष्यंत निष्ठ रति में शकुंतला विशेषण के रूप में उपस्थित है। वो सामान्य रति नहीं है, शकुंतला विषयक रति है। जब शकुंतला विषयक रति हुई तो उसका भोग केवल और केवल दुष्यंत ही करने का अधिकारी है। सहृदय या तदतिरिक्त कोई भी व्यक्ति समाज में उसका अनुभव करने का अधिकारी नहीं हो सकता, और यदि करता है तो मर्यादा का उल्लंघन होगा, व्यवस्था का उल्लंघन होगा, सामाजिक व्यवस्था में अनौचित्य उत्पन्न होगा। तो यह दोष जब उपस्थित हुआ तो इस दोष का निवारण करने के लिए आचार्य भट्टनायक ने भावकत्व नाम का व्यापार प्रस्तुत किया। तो भावकत्व व्यापार का जो स्वरूप है उसको आप पकड़ लीजिए। विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण, अर्थात विभावादि को जो साधारण रूप से उपस्थित करता है। साधारणीकरण शब्द में अभूत तद्भावे च्वी प्रत्यय है। यद असाधारणम साधारणम यथा क्रियते इति साधारणीकरणम। तो केशाम साधारणीकरणम विभावादीनां साधारणीकरणम। तो विभावादयः कुतः समुपलभ्यन्ते? तो काव्य मात्रैकलभ्याः। तो काव्य मात्र से उपस्थित होने वाले विभावानुभाव्य विचारी, इनको साधारणीकृत रूप से सहृदय तक पहुँचाने का काम शब्द में रहने वाला भावकत्व नाम का व्यापार करता है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए कि यह केवल और केवल कला में ही होता है। एक ही मूर्ति है, उसका सभी दर्शक दर्शन करते हैं, उस मूर्ति को देखकर सभी चमत्कृत होते हैं। तो मूर्ति तो एक ही है, लोक में ऐसा नहीं होता। लोक में सब कुछ विशेषीकृत होता है, वहाँ साधारणीकृत नहीं होता। लोक में सारी की सारी व्यवस्था विशेषीकृत है, और उसी के लिए हमारे धर्म का निर्धारण है, उसी के लिए हमारे कानून का निर्धारण है। कानून उस विशेषीकरण को ही सुरक्षा प्रदान करता है, साधारणीकरण को सुरक्षा नहीं प्रदान करता। जो विशेष है उसके लिए ही हमारे यहाँ नियम है। तो साधारणीकरणात्मना। अब प्रश्न हुआ कि साधारणीकरण है क्या? तो साधारणीकरण को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है असाधारण्य निरास। असाधारण्य का अर्थ है विशेष, न साधारणम असाधारणम। तो असाधारण्य का जो निरास है उसी को साधारणीकरण कहा जाता है। असाधारण्य का अर्थ है जो शकुंतला विषय करती है, वो जो सामाजिक तक पहुंचती है, तो उसमें शकुंतला रूपी जो विशेषणांश है वो हट जाता है, और केवल सामान्य रति के रूप में, शुद्ध रति के रूप में वो सामाजिक तक पहुंचती है। जब शुद्ध रति के रूप में वो सामाजिक तक पहुंचती है तो सामाजिक के द्वारा उसका आस्वाद करने में कोई आपत्ति नहीं होती, कोई समस्या खड़ी नहीं होती। तो समझ में आ गया साधारणीकरण का बिल्कुल स्वरूप। इसके बाद सामाजिक करता क्या है? उसका भोग करता है। देखिए, बिना भोग के आप आस्वाद तक नहीं पहुंच सकते। कोई भोज्य पदार्थ आपके सम्मुख रख दिया जाए और कहें कि आप बताइए कि यह भोज्य पदार्थ कैसा है, तो बिना उसको जिह्वा पर रखे या बिना इंद्रिय संयोग के आप उस भोज्य पदार्थ के वैशिष्ट्य के विषय में नहीं कह सकते, उसका वैशिष्ट्य प्रकाशित नहीं कर सकते। तो इंद्रिय संयोग के बिना आप किसी भी पदार्थ के स्वरूप का प्रकाशन नहीं कर सकते। तो भोग जरूरी है। और जो रस है या जो आस्वाद है, जो चमत्कार है, जो आह्लाद है, वो बिना भोग के उत्पन्न नहीं होता। तो अभिव्यक्ति और भोग ये दो अवस्थाएं हैं। तो पूर्वम अभिव्यज्यते तदनंतरम भुज्यते। तो पहले वो दिखलाई देता है और बाद में उसका भोग होता है। इसलिए अभिव्यक्ति भुक्ति की पूर्वावस्था है, ये पकड़ लीजिए। संसार में अभिव्यक्ति भुक्ति की पूर्वावस्था है।
और भुक्ति क्या है? वो तुरीय अवस्था है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप प्रवृत्त होते हैं। चले, उसका स्वरूप बताया आचार्य ने, उस स्वरूप को भी याद कर लीजिए। भोग का स्वरूप क्या है? पढ़िए पंक्ति। सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संबित शांत सतत्वेन, ये भोग का स्वरूप है। और साधारणीकरण का स्वरूप, उसका भावकत्व का स्वरूप क्या है? विभावादि साधारणीकरण। इसको आचार्य अभिनव गुप्त ने और स्पष्ट किया है, न शत्रुरैवेते नमोैवेते न तटस्थस्यैवेते। ठीक है, तो संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसाय, ये साधारणीकरण का लक्षण है। आगे अभिनव गुप्त में जब हम लोग आएंगे तो ये हम बताएंगे, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसाय, हिंदी है पंक्ति उसमें। चलिए, तो सत्वस्य उद्रेकः, सत्वगुण का उद्रेक हुआ। उद्रेक का अर्थ क्या है? आधिक्यम। तो 3 गुण है, सत्व है, रजस और तमस है। तो रजस तमसी अभिभूय सत्वोद्रेक, ये हमने बताया था। रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करते हुए जहां पर सत्वगुण का उद्रेक होता है। ठीक है, उद्रेक मतलब आविर्भाव, और आविर्भावेण यह प्रकाश। ठीक है, स्फुरणम स एव आनंदात्मिका संबित, वही क्या है? आनंदात्मिका संबित है। संबित होती, संबित का अर्थ चेतना। और तस्य विश्रांति ही, विश्रांति का अर्थ ज्ञेयांतरा संपर्केण अवस्थानम, अर्थात वो एकमात्र उस विषय विशेष के प्रति ही बंध जाती है, जिसको दूसरे शब्दों में कहता है विगलित वेद्यांतरम। अन्यत वेद्यम वेद्यांतरम, विगलितम वेद्यांतरम इति विगलित वेद्यांतरम। अन्य जो पदार्थ हैं, ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं, तदतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं? उनकी प्रतीति नहीं होती, विगलित हो जाती है। विगलित का अर्थ क्या है? स्थगित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वो पदार्थ आपको दिखलाई नहीं देते। और कोई भी अभिनय देखें तो उसमें यही होता है। सिनेमा हॉल में भी जाए तो स्क्रीन ही दिखाई देती है, जो पंखा चल रहा है वो नहीं दिखाई देता, लाइट भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, केवल और केवल आपको कंसंट्रेशन आपका वही होता है। तो सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय समृद्ध विश्रांति ही, अर्थात उसमें उसका परिणत हो जाना। और तत्सतत्वेन, सतत्व शब्द का अर्थ है सदृशेन, तत्स्वरूपेण, भोगेन भुज्यते। तो ये भोग का स्वरूप है, ये आचार्य भट्ट नायक का सिद्धांत है। अब यही बात इसमें है, एक तो आपत्ति इसमें ये लगाई जाती है कि भावकत्व और भोजकत्व जो सामाजिक के व्यापार हैं, उनको इन्होंने किसका व्यापार मान लिया? कविता का व्यापार मान लिया, या शब्द का व्यापार मान लिया। और इन 2 नए व्यापारों की कल्पना इन्होंने की। कविता है, लक्षणा है, व्यंजना है, तात्पर्य वृत्ति है, सब है ना हमारे। लेकिन इन्होंने 2 नए व्यापार मान लिए शब्द के। एक मान लिया इन्होंने क्या? भावकत्व व्यापार, एक मान लिया भोजकत्व व्यापार। ये उनकी अपनी प्रतिभा की कल्पनाएं है। दूसरा ये है कि जो रसानुभूति हुई वो किसको हुई? किसको हुई? राम को हुई, जो अनुकार्य है इतिहास प्रसिद्ध, या नट को हुई जो अभिनय कर रहा है, या सामाजिक को हुई जो भुक्ति भोग। इसके विषय में ये बहुत साफ बोलते हुए नहीं दिखलाई देते। तो स्थायी भुज्यते, ये तो इन्होंने कहा ना, स्थायी भुज्यते। तो नोत्पद्यते न प्रतीयते, नोत्पद्यते नाविविद्यते, अपितु स्थायी भुज्यते। तो ताटस्थेन नोत्पद्यते, ताटस्थेन नाविविद्यते। और आत्मगतत्वेन, ठीक है, नहीं, ताटस्थेन न प्रतीयते, ताटस्थेन नोत्पद्यते, और आत्मगतत्वेन नाविविद्यते। तो क्या होता है? तो स्थायी भुज्यते, ये बात कही। तो इन्होंने ये समाधान नहीं किया। उत्पत्ति वाला पक्ष जुड़ा हुआ था किससे? अनुकार्य से। बिल्कुल। प्रतीति वाला पक्ष जुड़ा हुआ था अनुकर्ता से।
और अभिव्यक्ति वाला पक्ष जुड़ा हुआ था सामाजिक से, तो तीनों का निषेध कर दिया। लेकिन भोगः कुत्र जायते, ये नहीं कह पाए। इत्यस्मिन् विषये स्पष्टम न किमपि आचार्येण संकेतितम, आचार्य ने संकेतित इसकी ओर कुछ नहीं किया। चले, और सांख्य मतानुयायी है। सांख्य मतानुयायी इसलिए है कि सुख दुख की इच्छा, देश प्रयत्न, ये सब अंतःकरण के धर्म है। लेकिन अंतःकरण सक्रिय किससे होता है? चेतना से। चेतना से है मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है, तो ये सक्रिय किससे होते हैं? चेतना से। तो चेतना से सक्रिय होने के कारण तदगत धर्म चेतना में भी आरोपित होते हुए दिखलाई देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको, तो इसलिए वो औपाधिक धर्म है, चेतना के औपाधिक धर्म है। उपाधि को समझने के लिए बड़ा अच्छा है, जैसे पानी को गर्म किया आपने, तो पानी का स्वभाव तो शीतल है, शैत्यम ही यत्सा प्रकृति जलस्य, लेकिन उसमें उष्णता आई कहाँ से? वो उपाधिक उष्णता है, कंडीशनल है। आग पे रख दीजिए गर्म हो जाएगा, आग से हटा दीजिए ठंडा हो जाएगा। आग पे रखने के, आग से हटाने के बाद भी यदि वो गर्म हुआ तो उसका स्वभाव हो गया, गर्म रहा तो क्या हो गया? स्वभाव। लेकिन आग से हटाने के बाद वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो औपाधिक उष्णता किसमें है? जल में, कंडीशनल। तो चेतना की ये धर्म नहीं है सुख दुख की इच्छा, द्वेष प्रयत्न इत्यादि। लेकिन चूंकि वो अंतःकरण से जुड़ी हुई है, अंतःकरण को सक्रिय कर रही है, इसलिए अंतःकरण के धर्म भी चेतना में आरोपित होते हुए दिखलाई देते हैं। तो उपाधिका धर्मा है इति वर्तन्ते। ठीक है, ठीक। अब यही बात इसमें देखिए कही, एतादृश व्यापारद्वय कल्पने प्रमाणाभावाद अधिक व्यापार कल्पने दोषाचेति मनसि निधाय स्थायिनाम विभावाद विसमम संयोगात् व्यंजक व्यंजक भाव रूपात संबंधात विभावादि नामे परसन मिलनाद्वात् रसस निष्पत्ति व्यक्तित्व अभिनवगुप्त पादाचार्य। अभिनवगुप्त पादाचार्य इस पर विचार करते हैं। चलिए क्या कहते हैं अभिनव, ये बात स्पष्ट हो गई ना? पट्टनायक की, इसको लिख लीजिएगा। इनका पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सब लिख के तैयार कर लीजिएगा, तो पंक्ति से तैयार कीजिएगा। अब देखिए इनका बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है आचार्य अभिनवगुप्त ने। तो इसमें दो पक्ष हैं। एक तो पक्ष है इसमें अभिव्यक्ति का, और दूसरा पक्ष है इसमें रस की अलौकिकता का। ये पकड़ लीजिए। इन्होंने जो नई बात कही वो ये कही कि रसः कीदृशः वर्तते अलौकिकः वर्तते। अब अलौकिक के विषय में आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए। अलौकिक का अर्थ है जो लौकिक साधनों से उपलब्ध न हो, ये अलौकिक है। दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक न लौकिक लौकिकः अलौकिकः, और एक है लोकोत्तर शब्द। तो लोकोत्तर शब्द का अर्थ क्या है? लोक से परे। तो अलौकिक का अर्थ है लौकिकेभ्यो साधनेभ्यो यन्नोत्पद्यते, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसकी प्राप्ति नहीं होती। तो लौकिक साधनों से जो प्राप्त नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे? अलौकिक। यहाँ पर अलौकिक। और कविता के जितने भी साधन है, विवाहानुभाव व्यभिचारी, वो सब के सब क्या है? लौकिक है। पिताजी ने आपने कहा था उसमें, उसके इंटरव्यू में यही बात। हाँ कि अभिनवगुप्त कहते हैं अलौकिक है। अलौकिक हो कैसे सकता है? लौकिक हो ही नहीं सकते। तो सभी साधन क्या है अलौकिक। लेकिन अभिनवगुप्त पादाचार्य ने दो तर्क दिए, एक कार्य माना और एक ज्ञापक माना। संसार के सभी पदार्थ क्या है? हेतु क्या है? तो कार्य है, या कार्य पदार्थ कार्य रूप है या ज्ञाप्य हैं। और जितने भी कारण हैं वो या तो कारक हैं या तो ज्ञापक हैं। तो न ये कार्य रूप है न ज्ञाप्य रूप है, और इसके कारण न कारक है न ज्ञापक है। चले ये दो बातें हैं। दूसरा है कि इन्होंने साधारणीकरण को और स्पष्ट किया कि जिस साधारणीकरण को आचार्य भट्टनायक ने प्रस्तुत किया था उसको आचार्य अभिनवगुप्त क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। लेकिन ये
अभिव्यक्ति पर्यंत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सीमा थी। कहा जाता है कि ये बाबा जी थे अभिनवगुप्त पादाचार्य। तो अभिनवगुप्त पादाचार्य यदि बाबा जी हैं तो भोग मान ही नहीं सकते। भोग यदि मानेंगे तो उनकी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें आती हैं। तो ये इनकी बड़ी लंबी पंक्तियां हैं। तो पहले तो ये पहुंचते श्रृंगार आदि को रसा के साथ, और फिर उसके बाद ये अभिव्यक्ति तक पहुंचते हैं अलौकिक विचार करके। पढ़िए, लोके, लोके प्रमदा, लोक से उठाया जी। तो लोक में जो प्रमदा है वही कविता में आ जाती है। ठीक है, नायिका के रूप में। प्रमदा मतलब स्त्री। स्त्री। तो लोक में आदिपद से नायक को ले लीजिए, जो भी है, राम है, सीता है, उद्यान को ले लीजिए। हाँ, वो प्रकृति है आपकी, उद्दीपन। लेकिन होगी। यहाँ पर आप विभाव को लेकर चलें तो विभाव में कौन हो गए? नायक नायिका हो गए। तो लोक में जैसे दुष्यंत हुई, लोक में हुई सीता हुई, दुष्यंत हुई, शकुंतला हुई, राम हुई, सीता हुई, युधिष्ठिर हुए, ये सब क्या है? लोक है। तो लोके प्रमदादिभिः स्थायी अनुमानेभ्यास पाठवताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वात् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः ममैवैते शत्रुरेवैते तटस्थस्यैवैते न ममैवैते न शत्रुरेवैते न तटस्थस्यैवैते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैः अभिव्यक्तः सामाजिकानां। ठीक है, अब देखिए, षष्ठी पहले आई थी पाटववताम, आई थी ना पहली पंक्ति में, पाठ। और अब षष्ठी कहाँ आई? सामाजिकानाम। अभी बोला ना हमने, सामाजिकानाम लगा लो है। तो पाटववताम सामाजिकानाम। तो सामाजिक स्थायी के अनुमान के अभ्यास में जो पटुता है उसको कहाँ से प्राप्त करता है? लोक से। और लोक में है कौन? प्रमदा, स्त्रियां हैं। प्रमदा इत्यादि जो दिखलाई दे रहे हैं वो लोक है। तो आपके चित्त में रसानुभूति का संस्कार, स्थायी के अनुमान का संस्कार दृढ़ होता है किससे? लोक से। चेष्टाएं देखी, विलास देखा तो समझ गए श्रृंगार है, आंखें लाल हो गई, भुजाएं फड़फड़ाने लगी तो कहा अरे इसमें तो उत्साह है, वीर रस है, रो रहा है तो करुणा है। तो जो कुछ आप पटुता प्राप्त करता है सामाजिक, वो कहाँ से प्राप्त करता है? लोक से। तो ये षष्ठी बैठा लीजिए। कंफ्यूज होंगे कि ये षष्ठी बैठेगी कहाँ? वहाँ तो बैठेगी नहीं जब तक पाटववताम सामाजिकानाम लगा एक। इसके बाद बढ़िए, वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमात्रगतत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव वशोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा। ठीक है, सकल तृतीय व्यक्ति पकड़ लीजिए। प्रमात्रा सकल सहृदय संवाद भाजा साधारण्येन स्वाकार इव अभिन्नोपि गोचरीकृतः। गोचरीकृतः कह स्थायी ऊपर आया था, स्थित स्थायी इत्यादि को प्रमात्रा गोचरीकृतः। ठीक है, तो सामाजिका नाम वासनात्मतया स्थित स्थायी। ठीक है, प्रमात्रा गोचरीकृतः चरो। अब वो स्थायी का स्वरूप क्या है? तो ये सब प्रथमांत पद है। गोचरीकृतः पहला है क्या? साधारण्येन स्वाकार इव अभिन्नोपि गोचरीकृतः। ठीक है,
तो केन गोचरीकृतः प्रमात्रा, प्रमात्रा। कैसा प्रमात्रा? तो भाजा, भाग भाजो भाजा, तृतीय वचन भाजा में, तो किसका विशेषण बन जाएगा? प्रमात्रा। प्रमात्रा का। तो सकल सहृदय संवाद भाजा प्रमात्रा, प्रमात्रा मतलब सहृदय न, ठीक है। गोचरीकृतः कैसे? तो साधारण्य स्वाकारी व अभिन्नो भी गोचरीकृतः, और कैसा है वो? तो चर्वमाणतैक प्राणः विभावादि जीवितावधि पानकर संज्ञायेन चर्वमाणः, ये सब उसी के विशेषण है, इसके स्थायी के। पुरैव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रविशन् सर्वांगीणमिवालिङ्गन् अन्यत् सर्वमपि तिरोदधत् ब्रह्मास्वादम् इव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः। तो देखिए, प्रमात्रा, चर्व्यमाणः, श्रृंगारादिको रसः। समझ में आ गया? इन एक पंक्तियों को हमको परस्पर इसका अन्वय करना है। तो सामाजिका नाम वासनात्मतया स्थित स्थायी प्रत्यादिकः, ठीक है। और तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव शून्य विद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा सकल हृदय संवाद भाजा साधारण्य स्वाकारे व भिन्नोपि गोचरीकृतश्चर्वमाणितैक प्राणे सवाया चर्वमाणः श्रृंगारादिको रसः। और ये सब बीच में उसकी विशेषताएं, चमत्कारकारी श्रृंगारादिको, ये सब बीच में उसकी सारी विशेषताएं इन्होंने बतला दी। पढ़िए, देखिए, पहले ये बताते हैं साधारणीकरण की प्रक्रिया। तो लोक में प्रमदादिभिः, तो काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीय, इसके पहले आया था यहाँ भट्टनायक में। तो दो संसार है, एक संसार तो लोक का संसार है और दूसरा संसार है कविता का संसार। यद्यपि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य को भी काव्य शब्द से ही बुलाया, काव्य संज्ञा ही वहां पर वो नाट्य की करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने किसको लिया? लोक को लिया। तो लोक को जब ये ले रहे हैं तो क्या हो गया? वो काव्य और नाट्य से भिन्न स्थल है। अभी काव्य और नाट्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां कौन है? तो प्रमदादि हैं। प्रमदा का अर्थ स्त्रियां हैं। तो प्रमदा है आदिपदेन, उनके कटाक्ष ले लीजिए, उनकी विलासपूर्ण चेष्टाएं ले लीजिए। और प्रमदा को तो इन्होंने एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। जितना भी लोक है जो दिखलाई दे रहा है, लोक्यते इति लोकः, लोक्यते मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, ठीक है जी। स्थायी अनुमावेभ्यास पाठव बताम, तो जो सामाजिक है वो स्थायी का अनुमान करने में पटुता प्राप्त कैसे करता है? लोक से। तो स्थायी कौन है? रत्यादि है। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। स्थायी पर हम लोग ने बहुत विचार किया था क्यों स्थायी कहते हैं। तो स्थायिनः अर्थात रत्यादि नाम अनुमान विषये यह अभ्यास, अभ्यास मतलब पुनः पुनः अनुशीलनम। तेन यत् पाठवम अर्थात पटुता तद्वताम। तो पाठवः अस्ति येषाम ते पाठवताम, येषाम तेषाम, ठीक है। पाठवः अस्ति अस्मिन्निति पाठववान, और पाठववान से षष्ठी बहुवचन बनाएंगे तो पाठवताम बन जाएगा। बताओ बताओ बताम।
मतुप है ना, तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप। मतु ज्ञानमस्ति अस्मिन्निति ज्ञानवान, ज्ञानवान बुद्धिरस्ति अस्मिन्निति बुद्धिमान। तो उसको माँ को नहीं हुआ अकार के परे न होने के कारण, बुद्धिमत्ता। ठीक है। तो पाठोवताम शब्द समझ में आ गया ना। पाठो का अर्थ है पटु, पटु, निपुण, पटुता। पाठोवताम अर्थात पाठवम पटुता, तद्वताम अर्थात उसको ग्रहण करने वाले, उसको प्राप्त करने वाले। ठीक है। ऐसे जो सामाजिक नाम वो करते क्या है, फिर लोक से इन्होंने ग्रहण किया किसको, स्थाई के अनुमान की पटुता को। फिर उसके बाद ये कहाँ आते हैं, काव्य और नाट्य में। तो काव्य नाट्य च तैरेव। अब तै में आपका तृतीया लगी है तो वो जोड़ देंगे किससे, प्रमदादि की। ठीक है। तैरेव अर्थात वे जो लोक में पाए जाने वाले विभाव, अनुभाव और बोलो कार्य कारण और सहकारी, उनका जो कारणत्व परिहारेण। लोक में प्रमदा क्या है, कारण है, उसकी चेष्टाएं क्या है, कार्य हैं, और जो उसके चित्त में पाए जाने वाले अन्य भाव हैं वो उसके सहकारी हैं, उत्पन्न हुए स्थायी को पुष्ट करने वाले। तो कारण कार्य सहकारी ही कविता में विभाव अनुभाव व्यभिचारी कहलाते हैं। तो तैरैव कारणत्वादि परिहारेण, काव्य और नाट्य में जब वो आ जाते हैं तो उनका कारण कार्य और सहकारी रूपी जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। कारणत्व, कार्यत्व, सहकारित्व व्यपदेश परित्यागेन, ये अर्थ हो गया। ठीक है जी। परिहारो परित्याग, वो कारण कार्य और सहकारी इस संज्ञा को छोड़ देते हैं। लोक में पाए जाने वाले प्रमदा इत्यादि कारण कार्य सहकारी जब काव्य और नाट्य में आप आ जाते हैं तो वो कारण कार्य सहकारी अपने स्वरूप का परित्याग कर देते हैं। तो होता क्या है, तो विभावनादि व्यापार वत्वात्, अलौकिक, अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार यही तैरेव। ठीक है। वे ही कारण कार्य सहकारी क्या हो जाते हैं, अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार यही, व्यवहार से कहे जाते हैं। तो अलौकिक इसलिए है क्योंकि लोक में विभावानुभाव व्यभिचारी नहीं पाए जाते। बिल्कुल। वो कहाँ पाए जाते हैं, केवल कविता में पाए जाते हैं। तो अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार यही। तो काव्य में जो लोक में जो कारण कार्य और सहकारी थे वे ही जब कविता में आ जाते हैं तो वो विभावानुभाव व्यभिचारी शब्द से कहलाने लगते हैं। लेकिन इनमें व्यापार होता है तो वो है विभावनादि व्यापार वत्वात्। तो विभाव में होता है क्या, विभावन व्यापार, अनुभाव में होता है आपका अनुभावन व्यापार, और व्यभिचार में होता है व्यभिचारण व्यापार। तो विभावन व्यापारत्वात्, अनुभावन व्यापारत्वात् और व्यभिचारण व्यापारत्वात् ये अलौकिक हो जाते हैं और विभावादि शब्द से बुलाए जाने लगते हैं। अब स्पष्ट एकदम हो गया। जैसे विभावना अलंकार आपने पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, क्या था उसका लक्षण? एक विभावना अलंकार है और एक विशेषोक्ति अलंकार है। दो अलंकार बड़ी प्रसिद्ध हैं। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलार्थ, और विभावना बिना है तुम कार्योत्पत्ति। ठीक है, कारण के कार्य के उत्कार। हाँ, उसमें आचार्य मम्मट का लक्षण विभावना का कुछ और, ये तो हम शायद दर्पण का बोल रहे हैं। एक सेकंड। तो विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलात्, कारणेषु फलात्, अखंडेषु कारणेषु सत्स्वपि फलस्य अवचः।
कार्यस्य अकथनम, कार्यस्य अनुत्पत्ति। विभावना है क्रियाया प्रतिषेधो फल व्यक्तिर विभावना। उसके नीचे वृत्ति पढ़िए, हेतु रूपक क्रियाया। हाँ, हेतु रूपक क्रियाया निषेधेपि तत्फल प्रकाशनम। हाँ, तत्फल प्रकाश मतलब कारण है ही नहीं, अकार्य की उत्पत्ति हो रही है। अर्थ तो दोनों का सेम है। नहीं अलग नहीं अलग, उलट गई। उलट गए ना वहाँ पे। हाँ, अकथन है। हाँ, क्रियाया प्रतिषेधेपि हेतु रूपक क्रियाया प्रतिषेधेपि, ठीक है, फल से व्यक्ति मतलब कारण है ही नहीं और कार्य की उत्पत्ति हो रही, ये विभावना है। विभावना है। कार्य और विशेषोक्ति में सभी कारण है, नहीं, कार्य की उत्पत्ति नहीं, लेकिन कार्य नहीं पैदा हो। कारण ये विशेषोक्ति है। विषयोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलोपच। अखंडेषु कारणेषु सत्स्वपि, सति सप्तमी लगा दीजिए। सत्स्वपि मतलब विद्यमानेष्वपि, सभी कारण है उपस्थित होने के। तो उसमें उन्होंने अनुक्त निमित्ता, अचिंत निमित्ता, अचिंत निमित्ता और उक्त निमित्ता, तीन प्रकार की विशेषोक्ति मानी है। उक्त निमित्ता, अचिंत निमित्ता। तो उसमें भगवान शंकर के लिए कहा है न कि युक्त निमित्ता हो गई। और अनुक्त निमित्ता है निद्रा निवृत्ता उदचे दुरत्ने नहीं, सखे। शंकर जी का एक और श्लोक है, हरता वितनुम यस्य शंभुना न बलम। सा एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमार्या हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम कृतम्। तो अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में ही धनुष का अंतर्भाव माना है आचार्य ने। उक्त निमित्ता और अचिंत निमित्ता में नहीं माना। अच्छा, ठीक है, हरता वितनुम यस्य शंभुना न बलम हरतम। तो शरीर नाश बल नाश का कारण उपस्थित है, लेकिन शरीर नाश रूपी बल नाश के कारण के उपस्थित होते हुए बल नाश की उत्पत्ति नहीं हो रही। कामदेव। और अचिंत निमित्ता इसलिए है कि ऐसा भगवान कर रहे हैं, इसलिए हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। या मिले तो पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्यों नहीं हुआ। हाँ, हमारे यहाँ तो शरीर नष्ट हो गया तो बल भी नष्ट हो जाता तो सारा लीगल राइट खत्म, बनाते रहे जिंदगी भर संपत्ति, ये रजिस्ट्री तो वो रजिस्ट्री तो ये, और अंत तो गत्वा पहुंचे मणिकर्णिका तो साहब का सब रखा रह गया आपके साथ। यहाँ तो खेत का जो आड़ी नहीं होता है वो काट काट के मिलाते रहते हैं जमीन। ठीक है, तो आप एक एक इंच के लिए लड़ते रहे और अंत में उसी में विलीन हो गए। तो हरता वितनुम यस्य, चलिए, तो यही है विभावन व्यापार। विभावन व्यापार जो वहां का है वो यहाँ भी है कि क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना, अर्थात कारण है ही नहीं, राम है ही नहीं, लेकिन राम की प्रतीति हो रही है। राम है, रियल राम है नहीं ना है, लेकिन फिर भी राम की प्रतीति हो रही है। लेकिन प्रतीति तो हो रही है, और प्रतीति से जो परिणाम है वो रियल है। हाँ, वो भी रियल है जी, बिल्कुल। प्रतीति से जो परिणाम हो रहा है वो भी परिणाम भी क्या है आपका, इट इज ऑल्सो रियल। तो राम है ही नहीं और राम की प्रतीति हो रही है, तो यही विभावना हो गई, अर्थात कारण है ही नहीं, विभावनादि व्यापार और कार्य की प्रतीति हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं विभावन व्यापार। ठीक है, कारण के न होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति होना, परिणाम की उत्पत्ति होना, और परिणाम भी कैसा, साक्षात्कारात्मक, प्रत्यक्ष अनुभूयमान, और उससे चमत्कृत भी हम हो रहे हैं। ठीक है, मिथ्या है कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमान, शंकुर ने कहा था ना। तो शिक्षाभ्यास बलात् निर्वर्तितेन कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमान। चले जी। तो विभावनादि व्यापारवत्वात् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार यही है। कविता में जैसे ही आए काव्य नाट्य, ये सारा विषय इधर लोक का विषय था, इधर काव्य का। जब काव्य और नाट्य में यही जब आ जाते हैं तो उनका कारणत्वादि परिहार हो जाता है, वो कारण कार्य सहकारी नहीं कहलाते।
उनमें विभावन, अनुभावन और व्यभिचारण व्यापार होने के कारण वे विभावानुभाव में व्यभिचारी कहलाने लगते हैं। फिर क्या होता है? ममैवैते शत्रुरैवैते तटस्थस्यैवैते। संसार में तीन ही प्रकार के संबंध बनते हैं, जी। या तो मम, शत्रु, या पराये का अपना, या पराया। शत्रु मतलब पराया। अच्छा, और एक तीसरा है जो तटस्थ है, उदासीन, जो न ममता से भी परे है, ना सर, समत्व और शत्रुत्व के भाव से जो परे है। तटस्थ है मतलब वो संसार को उदासीन होकर देख रहा है। तो तीन ही प्रकार के होते हैं ना व्यवहार। या तो संबंध बैठाएंगे तो अपने का बैठाएंगे, ये मेरा है। दूसरा संबंध होगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, दूसरे का है। और तीसरा संबंध है न मेरा है न दूसरे का है, तटस्थ है, उदासीन है। तो ममैवैते, मम एव एते, मेरा है। एते मतलब ये विभावानुभावा काव्य मात्रैकलभ्या, बहुवचन है ना। विभावादि शब्द व्यवहार्या एते, ये केपि काव्य मात्रैकलभ्या बोलते हैं। ये न मेरे हैं, हो ही नहीं सकते। ये पहले मेरे हैं, शत्रु के हैं और तटस्थ हाँ मेरे, ये आगे निषेध करेंगे। हाँ, आगे निषेध। तो मेरे हैं या शत्रु के हैं या तटस्थ के हैं। तो एव एते, एव एते जोड़ते जाइएगा। मम एव एते, शत्रोः एव एते, तटस्थस्य एव एते। तटस्थ कहने का क्या तात्पर्य? वही ये तीन ही प्रकार की प्रतीतियां होती हैं संसार में। तटस्थ मतलब तटे स्थित, उदासीन है, उदासीन है, उससे तो कोई हाँ, मतलब नहीं तो है। ये तीन ही प्रकार की प्रतीतियां होंगी। या तो उसमें अपनत्व होगा या अपनत्व नहीं होगा तो वो दूसरे का होगा, अपने से अलग का। या तो इन दोनों से भिन्न होगा। जो उदासीन है, वैरागी व्यक्ति है, जिसमें ममता का और अपने और पराये का भाव नष्ट हो गया है। तटस्थ शब्द तो जानते हैं ना, तटे स्थित है तटस्थ। नदी के तट पर खड़ा है, हजारों लीटर पानी बहा जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं, बह जाए, चले। और न ममैवैते, ये मेरे भी नहीं है। न शत्रुरैवैते, ये शत्रु के भी नहीं है। और न तटस्थस्यैवैते, ना तो तटस्थ का है। तो पहले में है संबंध विशेष का स्वीकरण। ममैवैते शत्रुरैवैते तटस्थस्यैवैते में संबंध विशेष का स्वीकार है जी। और न ममैवैते न शत्रुरैवैते न तटस्थस्यैवैते में संबंध विशेष का परिहार है। समझ में आ गया? ये अन्वय लगा लीजिए। हाँ। तो संबंध विशेषस्य स्वीकारः और संबंध विशेषस्य च परिहारः तस्य यह नियमः। अरे आप जब दोलायमान चित्त होगा आपका कि करें कि न करें, तो किसी एक विषय में, किसी एक पक्ष में जब आपको प्रमाण मिल जाएगा तो वो करेंगे, तो वो करने लगेंगे। तो नियमः अर्थात नियम से, प्रमाणस्य अभावात्, नियमस्य अनध्यवसायात्, अध्यवसायो निश्चयः और अनध्यवसायात् अनिश्चयात्। अध्यवसाय को बुद्धि का गुण माना गया है जी। अध्यवसायो बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मकम मना। करे कि न करे ये मन की अवस्था है, लेकिन बुद्धि जो है सो जज कर देती है। वो उचित और अनुचित, विवेक बुद्धि का गुण है जी, विवेक। और भावना जो है वो मन में होती है। तो बुद्धि भावना से काम नहीं करती, बुद्धि तर्क से काम करती है। मन जो है सो भावना से काम करता है। तो मन के ऊपर जज के रूप में विराजमान है बुद्धि, निर्णय देने वाली, क्योंकि विवेक है उसके पास। औचित्य और अनौचित्य का, ग्राह्य और अग्राह्य का निर्णय करने की शक्ति है उसमें। तो अनध्यवसायो अनिश्चय, अध्यवसायो निश्चय। आया था ना, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता। पढ़िए। नहीं हाँ, साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंगम सामर्थ्यान्य सन्निधि और सामर्थ्यम औचित्य देश कालो। हाँ, सामर्थ्यम औचित्य देश कालो व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतु। अनवच्छेदो, अनवच्छेद मतलब अनिश्चय, अच्छा, असंबद्ध। शब्दार्थस्य
नवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। हेतवः। चलिए, तो अनध्यवसायो ही नाम अनिश्चय, अध्यवसायो निश्चय, अनध्यवसायो अनिश्चय। अनध्यवसाय शब्द है जी। तस्मान नुडचि, नुट का आगम हो गया अच परे है तो, ठीक है। न तत्पुरुष है ये अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में, न अध्यवसाय अनध्यवसाय, बीच में न कहाँ से आ गया? तो चूंकि अध्यवसाय का अपरे था इसलिए नए के अ को नुट का आगम हो गया, तो अनध्यवसाय बन गया। नुट में न बचता है, हलंत टकर का लोग। हाँ, तस्मान नुट अच्छी। चलिए, तो संबंध विशेष स्वीकार कुत्र ममैवेते शत्रुरैवेते तटस्थस्यैवेते। कुत्र स्वीकार तो नॉन ममी। और संबंध विशेषस्य परिहार न ममैवेते न शत्रुरैवेते न तटस्थस्यैवेते। इसके विषय में नियमस्य अनध्यवसाय, इसके नियामक किसी प्रमाण के उपस्थित न होने पर। तो जब न आप किसी से इसको संबंध कर पा रहे हैं और न किसी से इसको हटा पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? साधारण्येन प्रतीतैहि अभिव्यक्तः, तो साधारण हो गया। हो अच्छा, उसके मतलब जो व्यक्तिगत जो हो रही थी अब उसका वो हट गया है कि न नहीं? अपना है न पराये का है न तटस्थ का है, तो क्या है? सबका है, सामाजिक हो गया। हो ठीक है जी। और न अपना नहीं है न पराये का नहीं है न तटस्थ का नहीं है, ये भी निश्चित नहीं कर पा रहे आप, निषेध भी निश्चित नहीं कर पा रहे और स्वीकार भी उसका निश्चित नहीं कर पा रहे। बहुत सुंदर। तो स्वीकार और परिहार दोनों का जब अनिश्चय हो जाता है, साधारण उसके निर्णय का निर्धारण नहीं हो पाता है, तो वो क्या हो गया? साधारण्येन प्रतीतैहि, ठीक है। विभावादि शब्द व्यपदेश्यैहि, वही पकड़िएगा। प्रतीतैहि में तृतीया है ना, जी। तो साधारण्येन प्रतीतैहि अभिव्यक्तः। सही अभिव्यक्ता। कौन? स्थायी। स्थायी। कहाँ पर है? सामाजिका नाम वासनात्मतया स्थितः। वासना के रूप में। तो सामाजिकों में वो किस रूप में स्थित है? वासना के रूप में स्थित है, स्थायी। ऐसा जो रत्यादिक है, स्थायी है, वो क्या करता है? नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितो। देखिए, एक होता है नियत प्रमाता और एक होता है अनियत प्रमाता, विगलित परिमित प्रमातृता। नियत प्रमाता का अर्थ क्या है? कि अहम देवदत्तोस्मि, अहम यज्ञ दत्तोस्मि, अहम अमुकोस्मि, अहम अमुकोस्मि। ये क्या है? नियत प्रमाता। अच्छा, मतलब उसकी जो चेतना है वो किससे सीमित है? एक विशेषण से सीमित है। अच्छा। और अपरिमित प्रमातृगतत्वेन, अर्थात वो सब में अपना दर्शन करता है। ठीक। अहम देवदत्तोस्मि, अहम यज्ञ दत्तोस्मि, इस अहंकार से वो ऊपर उठ जाता है। ठीक। ये रसानुभूति जब होती है तब फिर उस समय आप ये सब नहीं देखते, ठीक है। घर में ताला लगा के चले आए, चोरी हो रही है कि क्या हो रही है, उसकी चिंता छोड़ दिए। यदि वहीं आत्मा फंसी रहेगी तो सही बात, रसानुभूति नहीं होगी। सही। और यदि आप अपना अहंकार पकड़ के बैठे रहेंगे कि हम यज्ञ दत्तोस्मि, हम देवदत्तोस्मि, तो आप उस परिमित आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे। परिमित प्रमात्रिता का अर्थ है जहां आप अपनी पहचान को विगलित कर देते हैं, अपरिमित परमात्रिता। और परिमित प्रतापता है कि अपनी पहचान पकड़ के बैठे हुए हैं। तो अच्छा से अच्छा अभिनय आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो भी आप क्या होंगे? जब तक उस परिमित परमात्रिता से बाहर नहीं आएंगे, इससे अच्छा तो हम कर लेते। हाँ, चेतना के आनंदिक रूप में डूबेंगे नहीं। परिमित प्रमात्रिता अपरिमित प्रमात्रिता में जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी, ठीक है। तो नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितो भी है, तो वो नियत प्रमातृगत अर्थात देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो उसकी नियत प्रमातृता है उससे वो बंधा हुआ है।
लेकिन साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमात्र भाव शून्य वेद्यांत संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा। तो जो साधारणीकरण है कविता का, वो करता क्या है? वो तत्काल मत तत्क्षण सद्य विगलित परिमित प्रमात्र भाव, विगलित अर्थात नष्ट हो गया, उसका परिमित प्रमात्र भाव अर्थात अहम देवदत्तोस्मि यज्ञ दत्तोस्मि, और उससे वश से उन्मिषित जो वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भाव है। बहुत सुंदर। इसके पहले भी तो आया था ना, वेद्यांतर क्या है? समनंतर में रसास्वाद समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। निर्वृत्ति शब्द की यही अर्थ किया था ना, पर निर्वृत्तये। तो सद्यः पराचासो निर्वृत्ति ही, निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति एकता। तो निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है आनंद। तो उसका लक्षण, उसका क्या वृत्ति में लिखा? समनंतर में रसास्वाद समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। तो वही स्थिति है, वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन परमात्रा। ठीक है, शून्य अपरिमित है, शून्य अपरिमित, तो परिमित भाव और अपरिमित भाव। तो समझ गए, जब तक आप अपनी पहचान पकड़ के बैठे हैं कि अरे हम राजा साहब हैं, हम नहीं हंसेंगे, तो मत हंसिए साहब। अब जब आप सामान्य सहृदय बन जाएंगे तो वो भी ठहाका मार के हंसेंगे। बिल्कुल, अभिनय के समय अन्य सामाजिकों के समान। ठीक है, तो अपरिमित भावेन प्रमात्रा। वो अपरिमित भाव कैसा है? तो वेद्यांतर संपर्क शून्य। हाँ, उसमें अन्य वेद्यम वेद्यांतरम अर्थात जिस विषय को आप देख रहे हैं उससे अतिरिक्त जितने भी विषय हैं उनके संपर्क वहां पर रहित हो जाते, नहीं होते। अमर विद्भावेन प्रमात्रा सकल हृदय संवाद भाजा। ठीक है, साधारण्येन स्वाकारे भिन्नोपि अविस्कुप। यहाँ तक पकड़ाइए, प्रमात्रा तक बैठाइए आज, फिर कल देखते हैं। ये तो बहुत भारी हो जाएगा, बड़ी लंबी एक ही पंक्ति है, बहुत बाकी मतलब हो ही नहीं पाएगा ना। हाँ, नहीं हो जाएगा, आगे उसका विचार भी है। ठीक है, तो हम फिर इसको कल इसको यहाँ प्रमात्रा के बाद या